चैप्टर 176 मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17501। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सवार आदमी जनाजे के पीछे चले, पैदल चलने वाले की मर्जी है, आगे चले या पीछे, दाएं जानिब चले या बाएं जानिब, और नाबालिग बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17502। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को बुरा भला कहने से मना फरमाया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17503। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को बुरा भला कहने से मना फरमाया है कि इससे जिंदों को तकलीफ पहुंचती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17504। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को बुरा भला कहने से मना फरमाया है कि इससे जिंदों को तकलीफ पहुंचती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17505। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे हवाले से कोई हदीस नकल करता है वो समझता है कि वो झूठ बोल रहा है तो वो दो में से एक झूठा है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17506। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूई है कि एक मरतबा रात के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो इस रान भूनी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुरी पकड़कर मुझे इसमें से काट काट कर देने लगे। इस दौरान हज़रत बिलाल नमाज की इत्तिला देने के लिए आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी हाथ से रख दी और फरमाया, इसके हाथ खाक आलूद हूँ, उसे किया हवा। हज़रत मगीरा कहते हैं कि मेरी मूंछें बढ़ी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मसूर के नीचे रखकर इन्हें कतर दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17507। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूई है कि एक मरतबा हज़रत उम्र ने सहाबा किराम से मशवरा किया कि अगर किसी से हामिला औरत का बच्चा साक़ित हो जाए तो क्या किया जाए। हज़रत मगीरा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत में एक गुलाम या बानदी का फ़ैसला फरमाया है। हज़रत उम्र ने फरमाया, अगर आपकी बात सही है तो कोई गवाह पेश कीजिए जो इस हदीस से वाकिफ़ हो। इस पर हज़रत मोहम्मद बिन मुस्लिमा ने शहादत दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फ़ैसला फरमाया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17508। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स शराब बेच सकता है तो फिर उसे चाहिए कि खंजीर के भी टुकड़े करके बेचना शुरू कर दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17509। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूई है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुफियान बिन अबी सहल की कमर पकड़कर ये कहते हुए सुनाया, सुफियान बिन अबी सहल, अपने तहबंद को टखन से नीचे मत लटकाओ क्योंकि अल्लाह टखन से नीचे तहबंद लटकाने वालों को पसंद नहीं करता। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17510। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज पढ़ाई। 2 रकतें पढ़ाने के बाद वो बैठे नहीं बल्कि खड़े हो गए। मुक़्तदीन ने सुबहान अल्लाह कहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो इन्होंने सलाम फेर कर सहू के 2 सजदे किए। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17511। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूई है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने जिस्म को आग से दागे या मंतर पढ़े वो तवक्कल से बुरी है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17512। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहिबजादे हज़रत इब्राहीम का इंतकाल हुआ था, इस दिन सूरज ग्रहण हुआ था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खड़े होकर खुतबा देते हुए फरमाया था कि सूरज और चंद किसी की मौत से नहीं गहनाता, ये तो अल्लाह की निशानी में से दो निशानियाँ हैं, लिहाजा जब उनमें से किसी एक को गहन लगे तो तुम फ़ौरन नमाज की तरफ मुतवज्जह हो जाया करो यहाँ तक कि ये ख़त्म हो जाए। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17513। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना तनावल फरमाया, इसके बाद नमाज खड़ी हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले वज़ू फरमा रखा था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वज़ू का पानी लेकर आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे झड़कते हुए फरमाया, पीछे हटो बखदा। मगीरा को आपका झड़कना बहुत परेशान कर रहा है, उसे अंदेशा है कि कहीं इसके मुताल्लिक आपके दिल में कोई बूझ तो नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे दिल में तो उसके मुताल्लिक सिवाय भलाई के और कुछ नहीं, अलबत्ता ये मेरे पास वज़ू के लिए पानी लाए थे जबकि मैंने तो सिर्फ खाना खाया था। अगर मैं वज़ू कर लेता तो मेरे बाद लोग भी उसी तरह करना शुरू कर देते। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17514। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी में क़ज़ा हाजत के लिए तशरीफ़ ले गए, वहाँ से वापस आकर वज़ू किया और मौज़ू पर ही मसह कर ली। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, शायद आप भूल गए कि आपने मौज़ा नहीं उतारे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़ता नहीं तुम भूल गए हो, मुझे तो मेरे रब ने यही हुक्म दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17515। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अपने जिस्म को आग से दागे या मंतर पढ़े वो तवक्कल से बुरी है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17516। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा कहते हैं कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़ुहरी असर की नमाज़ पढ़ाई। 2 रकतें पढ़ाने के बाद वो बैठे नहीं बल्कि खड़े हो गए। मुक़्तदीन ने सुबहान अल्लाह कहा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और हाथ के इशारे से हमें भी खड़े होने के लिए फरमाया, और जब नमाज से फ़ारिग हुए तो इन्होंने सलाम फेर कर सहू के 2 सजदे किए और फरमाया, अगर तुम्हें मुकम्मल खड़ा होने से पहले याद आ जाए तो बैठ जाया करो, और अगर मुकम्मल खड़े हो जाओ तो फिर ना बैठा करो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17517। तर्जुमा हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स 2 रुकतों पर बैठने की बजाय खड़ा हो जाए तो अगर वो सीधा खड़ा नहीं हुआ तो बैठ जाए, और अगर मुकम्मल खड़ा हो चुका हो तो फिर ना बैठे और बाद में सजदा सहू कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17518। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान खड़े हुए और अपनी उम्मत में क़यामत तक पेश आने वाले वाक़यात की ख़बर दे दी। जिसने इस खुतबे को याद रखा सो याद रखा, और जिसने भला दी सो भला दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17519। तर्जुमा हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पानी मंगवाया। मैं एक ख़ैमे में पहुंचा, वहाँ एक देहाती औरत थी। मैंने इससे कहा कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और वज़ू के लिए पानी मंगवा रहे हैं, तो क्या तुम्हारे पास पानी है? वो कहने लगी, मेरे माँ बाप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हूँ, वालला आसमान के साए तले और रोए ज़मीन पर मेरे नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब और मुअज़्ज़ज़ कोई शख्स नहीं। ये मशकीज़ा मर्दार की खालका है, मैं नहीं चाहती कि इससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापाक करूँ।
मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वापस आया और ये सारी बात बता दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वापस जाओ। अगर उसने खाल को दबाकत दे दी थी तो दबाकत ही इसकी पाकीज़गी है। चुनाचा मैं इस औरत के पास दोबारा गया और इस ये मसला जिक्र कर दी। इसने कहा, बखदा मैं इसे दबाकत तो दी थी। चुनाचा मैं इसमें से पानी लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शामी जिबा ज़ेबतन फरमा रखा था, मौज़े और अमामा भी पहन रखा थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिबा के नीचे से हाथ निकाले क्योंकि इसकी आस्तीनी तंग थी। फिर वज़ू किया और अमामे और मौज़ू पर मसह फरमाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17520। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ज़ा हाजत के लिए चले गए। थोड़ी देर गुजरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी लेकर हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धोए, फिर चेहरा धोया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजों से आस्तीनी ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जिबा ज़ेबतन फरमा रखा था इसकी आस्तीनी तंग थी, इसलिए वो ऊपर ना हो सकी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और इन्हें धोकर मौज़ू पर मसह किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17521। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबाकत दी हुई पोस्तीन पर नमाज पढ़ लिया करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17522। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौज़ू पर मसह करते हुए देखा है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17523। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वादी में क़ज़ा हाजत के लिए चले गए। मैं भी एक बर्तन में पानी लेकर पीछे चला गया और पानी डालता रहा, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया और मौज़ू पर ही मसह कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17524। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला 3 चीज़ों को तुम्हारे हक़ में नापसंद करता है, क़ल वक़ाल, कसरत सवाल और माल को ज़ाया करना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम पर बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना, माओं की नाफरमानी करना और माल को रोक कर रखना और दसत सवाल करना हराम करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17525। तर्जुमा। कैस बिन अबी हाजिम कहते हैं कि एक मर्तबा हज़रत मगीरा बिन शोबा ने हमें नमाज पढ़ाई। 2 रकतें पढ़ाने के बाद वो बैठे नहीं बल्कि खड़े हो गए। मुक़्तदीन ने सुबहान अल्लाह कहा, लेकिन इन्होंने इशारा से कहा कि खड़े हो जाओ। जब नमाज से फ़ारिग़ हुए तो इन्होंने सलाम फेर कर सहू के 2 सजदे किए और फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारे साथ उसी तरह करते थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17526। तर्जुमा। हज़रत अमीर मावी ने एक मर्तबा हज़रत मगीरा को ख़त लिखा कि मुझे कोई ऐसी चीज़ लिखकर भेजाए जो आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो। इन्होंने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज से फ़ारिग़ होते थे तो यूँ कहते थे, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत उसी की है और तमाम तारीफ़ें भी उसी की हैं। अल्लाह जिसे आप दें इससे कोई रोक नहीं सकता और जिससे रोक लें उसे कोई दे नहीं सकता, और आपके सामने किसी मर्तबे वाले का मर्तबा काम नहीं आ सकता। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत सवाल और माल को ज़ाया करना, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना, माओं की नाफरमानी करना और माल को रोक कर रखना ममनू करार दिया है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17527। तर्जुमा।
हज़रत मगीरा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम फहराते वक्त ये कलमात कहते हुए सुना है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, इसका कोई शरीक नहीं, हुकूमत उसी की है और तमाम तारीफ़ें भी उसी की हैं। अल्लाह जिसे आप दें इससे कोई रोक नहीं सकता और जिससे रोक लें उसे कोई दे नहीं सकता। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17528। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू किया तो पेशानी की मिक़दार सर पर मसह किया और मौज़ून पर मसह किया और अपने अमामे पर मसह किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17529। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास पानी है? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और क़ज़ा हाजत के लिए चले गए और मेरे नज़रों से गायब हो गए। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकता था। थोड़ी देर गुज़रने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी लेकर हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धोए, फिर चेहरा धोया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजों से आस्तीनें ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जिबा ज़ेबतन फरमा रखा था इसकी आस्तीनें तंग थीं, इसलिए वो ऊपर ना हो सकीं। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और चेहरा और हाथ धोए, पेशानी की मिक़दार सर पर मसह किया, अपने अमामे पर मसह किया और अपने अमामे पर मसह किया। फिर मैंने उनके मौज़े उतारने के लिए हाथ बढ़ाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्हीं रहने दो, मैंने वज़ू की हालत में इन्हीं पहना था। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसह कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17530। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरूए है कि एक मरतबा रात के वक्त में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ मेहमान था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो इस रान भूनी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुरी पकड़कर मुझे इसमें से काट काट कर देने लगे। इस दौरान हज़रत बिलाल नमाज की इत्तिला देने के लिए आ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी हाथ से रख दी और फरमाया इसके हाथ खाक आलूद हूँ, उसे किया हवा। हज़रत मगीरा कहते हैं कि मेरी मूंछें बढ़ी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मसूक नीचे रखकर इन्हीं कतर दिया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17531। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, जिस शख्स पर नोहा किया जाता है उसे इस नोहे की वजह से अज़ाब होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17532। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी देर क़याम फरमाते कि आपके मुबारक कदम सौज जाते। लोग कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं, फिर इतनी मेहनत? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते क़यामी शकरगुज़ार बंदा ना बनूं। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17533। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रूमी जिबा ज़ेबतन फरमाया जिसकी आस्तीनें तंग थीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17534। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मेरे हवाले से कोई हदीस नकल करता है वो समझता है कि वो झूठ बोल रहा है तो वो दो में से एक झूठा है। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17535। तर्जुमा। हज़रत मगीरा बिन शोबा से मरूए है कि एक मरतबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफ़र में था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास पानी है? मैंने अर्ज़ किया जी हाँ।
फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी से उतरे और क़ज़ा हाजत के लिए चले गए और मेरे नज़रों से गायब हो गए। अब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सकता था। थोड़ी देर गुजरने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पानी लेकर हाजिर हुआ और पानी डालता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले दोनों हाथ खूब अच्छी तरह धोए, फिर चेहरा धोया। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बाजों से आस्तीनी ऊपर चढ़ाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शामी जिबाज़ेब तन फरमा रखा था इसकी आस्तीनी तंग थी, इसलिए वो ऊपर ना हो सकी। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों हाथ नीचे से निकाल लिए और चेहरा और हाथ धोए, पेशानी की मिक़दार सर पर मसह किया, अपने अमामे पर मसह किया और अपने अमामे पर मसह किया। फिर मैंने उनके मौज़े उतारने के लिए हाथ बढ़ाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हीं रहने दो, मैंने वज़ू की हालत में इन्हीं पहना था। चुनाचा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर मसह कर ली। मसनद अहमद। किताब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत मगीरा बिन शोबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17536। तर्जुमा। हज़रत मगीरा से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दरक़ियम फरमाते कि आपके मुबारक कदम सौज जाते। लोग कहते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने तो आपके अगले पिछले सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिए हैं, फिर इतनी मेहनत। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि मैं शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं। मसनद अहमद। किताब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17537। तर्जुमा। हज़रत यदी बिन हातिम ताई से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी बात पर कसम खाए फिर किसी और चीज़ में बेहतरी महसूस करे तो वही काम करे जिसमें बेहतरी हो और कसम का कफ़ारा दे दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17538। तर्जुमा। हज़रत यदी बिन हातिम ताई से मरूए है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस शिकार के मुताल्लिक़ पूछा जो तीर की चौड़ाई से मर जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शिकार को तुमने तीर की धार से मारा हो तो उसे खा सकता हो, लेकिन जिसे तीर की चौड़ाई से मारा हो वो मौकूज़ा चोट से मरने वाले जानवर के हुक्म में है। फिर मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते के ज़रिए शिकार के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने कुत्ते को शिकार पर छोड़ो और अल्लाह का नाम ले लो तो उसे खा सकता हो। उसने तुम्हारे लिए जो शिकार पकड़ा हो और ख़ुद ना खाया हो तो उसे खा लो, क्योंकि इसका पकड़ना ही उसे ज़बा करना है। और अगर तुम अपने कुत्ते के साथ कोई दूसरा कुत्ता भी पाओ और तुम्हें अंदेशा हो कि इस दूसरे कुत्ते ने शिकार को पकड़ा और कत्ल किया होगा तो तुम उसे मत खाओ, क्योंकि तुमने अपने कुत्ते को छोड़ते वक्त अल्लाह का नाम लिया था, दूसरे के कुत्ते पर नहीं लिया था। मसनद अहमद। किताब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17539। तर्जुमा। हज़रत यदी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई आदमी भी ऐसा नहीं है जिससे उसका परवरिदगार बराह रास्त बग़ैर किसी तर्जुमान के गुफ्तगू ना करे। वो अपनी दाएं जानिब देखेगा तो सिर्फ वही नज़र आएगा जो उस वक्त खुद आगे भेजा होगा, बाएं जानिब देखेगा तो भी वही कुछ नज़र आएगा जो उसने खुद आगे भेजा होगा, और सामने देखेगा तो जहन्नम की आग इसका इस्तकबाल करेगी। इसलिए तुम में से जो शख्स जहन्नम से बच सकता हो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही के एवज़, तो वो ऐसा ही करे। मसनद अहमद। किताब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17540। तर्जुमा। हज़रत यदी से मरूए है कि एक आदमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में तकरीर करते हुए कहा कि जो अल्लाह और इसके रसूल की इताअत करता है वो कामयाब हो जाता है, और जो उन दोनों की नाफरमानी करता है वो गुमराह हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बहुत बुरे खतीब हो, यूं कहो जो अल्लाह और इसके रसूल की नाफरमानी करता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17541। तर्जुमा। हज़रत यदी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो शख्स जहन्नम में से बच सकता हो, ख्वाह खजूर के एक टुकड़े ही के एवज़, तो वो ऐसा ही करे, अगर किसी को ये भी ना मिले तो अच्छी बात ही कर ले। मसनद अहमद। किताब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत यदी बिन हातिम ताई रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17542। तर्जुमा।
حضرت عدی سے مروی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑائی سے مر جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت کھاؤ اللہ یہ کہ تیر اسے زخمی کر دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17543۔ ترجمہ۔ حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب شکار کرتے ہیں تو بعض اوقات چھری نہیں ملتی، صرف نوکیلے پتھر یا لاٹھی کی تیز دھار ہوتی ہے تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا نام لے کر جس چیز سے بھی چاہو خون بہا دو۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17544۔ ترجمہ۔ حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی بات پر قسم کھائے پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کرتے تو وہی کام کرے جس میں بہتری ہو اور قسم کا کفارہ دے دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17545۔ ترجمہ۔ حضرت عدی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص جہنم سے بچ سکتا ہو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے عوض تو وہ ایسا ہی کرے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17546۔ ترجمہ۔ حضرت عدی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص جہنم سے بچ سکتا ہو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے عوض تو وہ ایسا ہی کرے، اگر کسی کو یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کر لے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17547۔ ترجمہ۔ حضرت عدی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو شخص جہنم سے بچ سکتا ہو خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے عوض تو وہ ایسا ہی کرے، اگر کسی کو یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کر لے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17548۔ ترجمہ۔ حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں شکار پر اپنا کتا چھوڑوں اور وہاں پہنچ کر اپنے کتے کے ساتھ ایک دوسرا کتا بھی پاؤں اور مجھے معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس نے اسے شکار کیا ہے تو کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لیا تھا، دوسرے کے کتے پر نہیں لیا تھا۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17549۔ ترجمہ۔ حضرت عدی بن حاتم تائی سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی بات پر قسم کھائے پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کرے تو وہی کام کرے جس میں بہتری ہو اور قسم کا کفارہ دے دے۔ مسند احمد۔ کتاب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ باب حضرت عدی بن حاتم تائی رزقی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17550۔ ترجمہ۔ حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور نماز کی کیفیت مجھے بتائی کہ کس طرح ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کروں، پھر مجھ سے فرمایا اے ابن حاتم، اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب تم یمن کے محلات سے سوار ہوگے، تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہ ہوگا یہاں تک کہ تم حرا کے محلات میں جا اترو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ تی کے بہادر اور جنگجو پھر کہاں جائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بنوتی وغیرہ سے تمہاری کفایت فرمائیں گے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ان کتوں اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں تو اس میں سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی جو کتے سدھائے ہوئے ہوں اور جو زخمی کر سکیں اور جنہیں تم نے یہ علم سکھا دیا ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے تو وہ تمہارے لیے جو شکار کریں اسے تم کھا سکتے ہو اور ان پر اللہ کا نام لے لیا کرو۔
اور فرمایا تم نے جس کتے یا باز کو سدھا لیا ہو پھر تم اسے اللہ کا نام لے کر چھوڑو تو جو وہ تمہارے لیے شکار کرے تم اسے کھا لو۔ میں نے پوچھا اگرچہ وہ جانور کو مار ڈالے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں، اگرچہ وہ جانور کو مار ڈالے لیکن اس میں سے خود کچھ نہ کھائے، اس لیے کہ اگر اس نے خود اس میں سے کچھ کھا لی تو اس نے وہ شکار اپنے لیے کیا ہے، لہٰذا تمہارا لیے حلال نہیں۔ میں نے پوچھا کہ بتائیے اگر ہمارے کتے کے ساتھ کچھ دوسرے کتے عملیں تو کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شکار کو مت کھاؤ جب تک تمہیں یہ معلوم نہ ہو جائے کہ اسے تمہارے کتے ہی نے شکار کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ چوڑائی کے حصے میں تیر مارتے ہیں تو اس میں سے ہمارے لیے کیا حلال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جانور کو تم نے تیر کے چوڑائی والے حصے سے مارا ہو اسے مت کھاؤ علیہ کہ اس کی روح نکلنے سے پہلے اسے ذبح کر لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عدی بن حاتم تائی رزق کی حدیثیں، باب حضرت عدی بن حاتم تائی رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17551۔ ترجمہ، حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا علاقہ شکاری علاقہ ہے، اس حوالے سے مجھے کچھ بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے کتے کو شکار پر چھوڑو اور اللہ کا نام لے لو تو اس نے تمہارے لیے جو شکار پکڑا ہو اور خود نہ کھایا ہو تو اسے کھا لو، اور اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لی ہو تو نہ کھاؤ کیونکہ اس نے اسے اپنے لیے پکڑا ہے، اور اگر تم اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ اس دوسرے کتے نے شکار کو پکڑا اور قتل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اسے کس نے شکار کیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عدی بن حاتم تائی رزق کی حدیثیں، باب حضرت عدی بن حاتم تائی رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17552۔ ترجمہ، ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عدی سے عرض کیا کہ مجھے آپ کے حوالے سے ایک حدیث معلوم ہوئی ہے لیکن میں اسے خود آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا بہت اچھا، جب مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کی خبر ملی تو مجھے اس پر بڑی ناگواری ہوئی۔ میں اپنے علاقے سے نکل کر روم کے ایک کنارے پہنچا اور قیصر کے پاس چلا گیا، لیکن وہاں پہنچ کر مجھے اس سے زیادہ شدید ناگواری ہوئی جو باسط نبوت کی اطلاع ملنے پر ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں اس شخص کے پاس جا کر تو دیکھوں، اگر وہ جھوٹا ہو تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اور اگر سچا ہوا تو مجھے معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ میں واپس آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں پہنچا تو لوگوں نے عدی بن حاتم عدی بن حاتم کہنا شروع کر دی۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عدی، اسلام قبول کر لو، سلامتی پا جاؤ گے۔ 3 مرتبہ یہ جملہ دہرایا۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو پہلے سے ایک دین پر قائم ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے زیادہ تمہارے دین کو جانتا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ آپ مجھ سے زیادہ میرے دین کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں، کیا تم رکوسی میں سے نہیں ہوں جو اپنے قوم کا چوتھائی مال غنیمت کھا جاتے ہیں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ یہ تمہارے دین میں حلال نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے جو بات فرمائی میں اس کے آگے جھک گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہیں اسلام قبول کرنے میں کون سی چیز مانے لگ رہی ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس دین کے پیروکار کمزور اور بے-مایہ لوگ ہیں جنہیں رب نے دھتکار دیا ہے۔ یہ بتاؤ کہ تم شہر حرا کو جانتے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ دیکھا تو نہیں ہے، البتہ سنا ضرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اللہ اس دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ ایک عورت حرا سے نکلے گی اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر آئے گی اور عنقریب کسری بن ہرمز کے خزانے فتح ہوں گے۔ میں نے تعجب سے پوچھا کسری بن ہرمز کے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں، کسری بن ہرمز کے اور عنقریب اتنا مال خرچ کیا جائے گا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت عدی فرماتے ہیں کہ واقعی اب ایک عورت حرا سے نکلتی ہے اور کسی محافظ کے بغیر بیت اللہ کا طواف کر جاتی ہے، اور کسری بن ہرمز کے خزانوں کو فتح کرنے والوں میں تو میں خود بھی شامل تھا، اور اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے تیسری بات بھی وقوع پذیر ہو کر رہے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی فرمائی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عدی بن حاتم تائی رزق کی حدیثیں، باب حضرت عدی بن حاتم تائی رزق کی حدیثیں۔ حدیث نمبر 17553۔ ترجمہ، حضرت عدی سے مروی ہے کہ جو شخص ہماری امامت کرے وہ رکوع سجدے مکمل کرم کیونکہ ہم میں کمزور بوڑھے بیمار راہگیر اور ضرورت مند سب ہی ہوتے ہیں، اور ہم اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور باسعادت میں نماز پڑھتے تھے۔
مسند احمد، کتاب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، باب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 17554۔ ترجمہ: حضرت عدی سے مروی ہے کہ ایک میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد صاحب صلہ رحمی اور فلن کام کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے باپ کا ایک مقصد شہرت تھا جو اس نے پالیا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے اس کھانے کے متعلق پوچھتا ہوں جسے میں صرف مجبوری کے وقت چھوڑوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی چیز مت چھوڑو جس میں تم عیسائیت کے مشابہہ معلوم ہو۔ میں نے عرض کیا کہ اگر میں اپنا کتا شکار پر چھوڑوں، وہ شکار کو پکڑ لے لیکن میرے پاس اسے ذبح کرنے کے کوئی چیز نہ ہو تو کیا میں اسے تیز دھار پتھر اور لاٹھی کی دھار سے ذبح کر سکتا ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس چیز سے چاہو خون بہا دو اور اس پر اللہ کا نام لے لو۔ گزشتہ حدیث اس دوسری سند سے بھی مروی ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، باب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 17555۔ ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ان سے 100 درہم مانگا۔ انہوں نے فرمایا کہ تو مجھ سے صرف 100 درہم مانگ رہا ہے جبکہ میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں، واللہ میں تجھے کچھ نہیں دوں گا۔ پھر فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص کسی بات پر قسم کھائے پھر کسی اور چیز میں بہتری محسوس کرے تو وہی کام کرے جس میں بہتری ہو، اور قسم کا کفارہ دے دے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، باب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 17556۔ ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے سدائے ہوئے کتے شکار پر چھوڑتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے خالی کرو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ وہ اسے مار دے؟ نبی کریم نے فرمایا، ہوں، بشرطی کا دوسرے کتے اس کے ساتھ شریک نہ ہوئے ہوں۔ میں نے اس شکار کے متعلق پوچھا جو تیر کی چوڑائی سے مر جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شکار کو تم نے تیر کی دھار سے مارا ہو تو اسے کھا سکتے ہو، لیکن جسے تیر کی چوڑائی سے مارا ہو اسے مت کھاؤ۔ مسند احمد، کتاب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، باب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 17557۔ ترجمہ: حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب شکار کرتے ہیں تو بعض اوقات چھری نہیں ملتی تو کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا نام لے کر جس چیز سے بھی چاہو خون بہا دو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، باب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 17558۔ ترجمہ: حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا علاقہ شکاری علاقہ ہے، اس حوالے سے مجھے کچھ بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اپنے کتے کو شکار پر چھوڑو اور اللہ کا نام لے لو تو اس نے تمہارے لیے جو شکار پکڑا ہو اور خود نہ کھایا ہو تو اسے کھا لو، اور اگر اس نے اس میں سے کچھ کھا لی ہو تو نہ کھاؤ کیونکہ اس نے اسے اپنے لیے پکڑا ہے، اور اگر تم اپنے کتے کے ساتھ کوئی دوسرا کتا بھی پاؤ اور تمہیں اندیشہ ہو کہ اس دوسرے کتے نے شکار کو پکڑا اور قتل کیا ہوگا تو تم اسے مت کھاؤ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ اسے کس نے شکار کیا ہے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، باب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 17559۔ ترجمہ: حضرت عدی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت سے اس طرح منہ پھیر لی گویا جہنم کو دیکھ رہے ہوں، 2-3 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ پھر فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے عوض ہی ہو، اگر وہ بھی نہ مل سکے تو اچھی بات ہی کر لو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، باب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 17560۔ ترجمہ: حضرت عدی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے عوض ہی ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، باب حضرت عدی بن حاتم طائی رزقی حدیثیں، حدیث نمبر 17561۔ ترجمہ:
हज़रत इदी बिन हातिम से मरूए है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी बात पर कसम खाए फिर किसी और चीज़ में बेहतरी महसूस करते तो वही काम करे जिसमें बेहतरी हो और कसम का कफ़ारा दे दे। मसनद अहमद। किताब हज़रत इदी बिन हातिम ताई रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत इदी बिन हातिम ताई रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17562। तर्जुमा। हज़रत इदी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहन्नम की आग से बचो अगरचे खजूर के एक टुकड़े के एवज़ ही हो। मसनद अहमद। किताब हज़रत मान बिन यज़ीद सलमी रिज़्की हदीस। बाब हज़रत मान बिन यज़ीद सलमी रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 17563। तर्जुमा। हज़रत मान बिन यज़ीद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मैंने मेरे वालिद और दादा ने बैत की। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अपना मुक़द्दमा रखा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक़ में फ़ैसला कर दी और मेरे पैगाम निकाह पर खुतबा पढ़कर मेरा निकाह कर दी। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17564। तर्जुमा। हज़रत मुहम्मद बिन हातब से मरूए है कि एक मर्तबा मेरे हाथ पर एक हांडी गिर गई। मेरी वालिदा मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गईं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास जगह पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ फरमाई कि ऐ लोगों के रब, इस तकलीफ़ को दूर फरमा और शायद ये भी फरमाया कि तो उसे शफ़ा अता फरमा क्योंकि शफ़ा देने वाला तो ही है। नबी करीम ने इसके बाद मुझ पर अपना लाभ दहन लगाया। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17565। तर्जुमा। हज़रत मुहम्मद बिन हातब कहते हैं कि एक मर्तबा मैं पाँव के बल चलता हुआ हांडी के पास पहुंच गया। वो अबल रही थी। मैंने उसमें हाथ डाला तो वो सौज गया या जल गया। मेरी वालिदा मुझे एक शख्स के पास ले गईं जो मकाम बतहा में था। उसने कुछ पढ़ा और मेरे हाथ पर थत्कार दिया। हज़रत उस्मान गनी के दूर खिलाफत में मैंने अपनी वालिदा से पूछा कि वो आदमी कौन था। इन्होंने बताया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17566। तर्जुमा। अबू मालिक अशजई रा कहते हैं कि एक मर्तबा मैं मुहम्मद बिन हातब के पास बैठा हुआ था। वो कहने लगे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने ख्वाब में खजूरों वाला एक इलाका देखा है, लिहाजा तुम उसकी तरफ हिजरत कर जाओ। चुनाचा हातब, मेरे वालिद और हज़रत जाफ़र समंदरी रास्ते के ज़रिए नजाशी की तरफ रवाना हो गए। मैं उसी सफ़र में किश्ती में पैदा हुआ था। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17567। तर्जुमा। हज़रत मुहम्मद बिन हातब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल व हराम के दरमियान फ़र्क दफ़ बजाने और निकाह की तशहीर करने से होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17568। तर्जुमा। हज़रत मुहम्मद बिन हातब से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हलाल व हराम के दरमियान फ़र्क दफ़ बजाने और निकाह की तशहीर करने से होता है। मसनद अहमद। किताब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत मुहम्मद बिन हातब रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17569। तर्जुमा। हज़रत मुहम्मद बिन हातब से मरूए है कि एक मर्तबा मेरे हाथ पर एक हांडी गिर गई। मेरी वालिदा मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गईं। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ख़ास जगह पर थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए दुआ फरमाई कि ऐ लोगों के रब, इस तकलीफ़ को दूर फरमा और शायद ये भी फरमाया कि तो उसे शफ़ा अता फरमा क्योंकि शफ़ा देने वाला तो ही है। नबी करीम ने इसके बाद मुझ पर अपना लाभ दहन लगाया। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 17570। तर्जुमा। हज़रत अबूज़ीद से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों को छोड़ दो कि इन्हें एक दूसरे से रिज़्क हासिल हो। अलबत्ता अगर तुम में से कोई शख्स अपने भाई के साथ हमदर्दी करना चाहिए तो उसे नसीहत कर दे। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्की रिवायत। हदीस नंबर 17571। तर्जुमा।
عطا بن صعب را کہتے ہیں کہ جس دن سب سے پہلے مجھے عبدالرحمن بن ابی لیلہ کی شناخت ہوئی ہے اسی دن میں نے سر اور داڑھی کے سفید بالوں والے ایک بزرگ کو گدھے پر سوار دیکھا جو ایک جنازے کے ساتھ جا رہے تھے۔ میں نے انہیں یہ کہتے ہوئے سنا کہ مجھ سے فلان بن فلان نے یہ حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اللہ اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ سن کر لوگ سر جھکا کر رونے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ اس طرح تو ہم سب ہی موت کو اچھا نہیں سمجھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت غذائیں اور نعمتوں والے باغات ہوں گے، اور جب اسے اس کی خوشخبری سنائی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کی خواہش کرتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہ لوگوں میں سے ہو تو اس کی مہمان نوازی کھولتے ہوئے پانی سے کی جاتی ہے، اور جب اسے اس کی اطلاع ملتی ہے تو وہ اللہ سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ خود بھی اس سے ملنے کو زیادہ ناپسند کرتا ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت سلمہ بن نعیم رض کی حدیث باب حضرت سلمہ بن نعیم رض کی حدیث حدیث نمبر 17572 ترجمہ حضرت سلمہ بن نعیم سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حال میں اللہ سے ملے کہ وہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا، خواہ وہ بدکاری یا چوری ہی کرتا ہو۔ مسند احمد کتاب حضرت عامر بن شہر رض کی حدیثیں باب حضرت عامر بن شہر رض کی حدیثیں حدیث نمبر 17573 ترجمہ حضرت عامر بن شہر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کو دیکھا کرو، ان کی باتوں کو لے لیا کرو اور ان کے افعال کو چھوڑ دیا کرو۔ مسند احمد کتاب حضرت عامر بن شہر رض کی حدیثیں باب حضرت عامر بن شہر رض کی حدیثیں حدیث نمبر 17574 ترجمہ حضرت عامر بن شہر سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قریش کو دیکھا کرو، ان کی باتوں کو لے لیا کرو اور ان کے افعال کو چھوڑ دیا کرو۔ مسند احمد کتاب بنو سلیم کے ایک صحابی رض کی روایت باب بنو سلیم کے ایک صحابی رض کی روایت حدیث نمبر 17575 ترجمہ بنو سلیم کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک کی انگلیوں پر یہ چیزیں شمار کیں: سبحان اللہ، نصف میزان عمل کے برابر ہے، الحمدللہ، میزان عمل کو بھر دے گا، اللہ اکبر کا لفظ زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا کو بھر دیتا ہے، صفائی نصف ایمان ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ مسند احمد کتاب حضرت ابو جبیرہ بن ضحاک رض کی حدیث باب حضرت ابو جبیرہ بن ضحاک رض کی حدیث حدیث نمبر 17576 ترجمہ ابو جبیرہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں تھا جس کے ایک یا دو لقب نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کو اس کے لقب سے پکار کر بلاتا تو ہم عرض کرتے، یا رسول اللہ، یہ نام اس کو ناپسند ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ایک دوسرے کو مختلف القاب سے تنامت دیا کرو۔ مسند احمد کتاب ایک صحابی رض کی روایت باب ایک صحابی رض کی روایت حدیث نمبر 17577 ترجمہ ایک صحابی سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ اس وقت تک ہلاکت میں نہیں پڑیں گے جب تک اپنے لیے گناہ کرتے کرتے کوئی عذر نہ چھوڑیں۔ مسند احمد کتاب بنوا شجا کی ایک صحابی رض کی روایت باب بنوا شجا کی ایک صحابی رض کی روایت حدیث نمبر 17578 ترجمہ بنو اشجع کے ایک صحابی سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے دیکھا تو مجھے حکم دیا کہ اسے اتار دوں، چنانچہ میں نے اسے آج تک اتارا ہوا ہے، دوبارہ کبھی نہیں پہنی۔ مسند احمد کتاب حضرت آغا رمضانی رض کی حدیثیں باب حضرت آغا رمضانی رض کی حدیثیں حدیث نمبر 17579 ترجمہ حضرت آغر سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض اوقات میرے دل پر بھی غبار چھا جاتا ہے اور میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ مسند احمد کتاب حضرت آغا رمضانی رض کی حدیثیں باب حضرت آغا رمضانی رض کی حدیثیں حدیث نمبر 17580 ترجمہ حضرت آغا رمضانی نے ایک مرتبہ حضرت ابن عمر سے یہ حدیث بیان کی کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے لوگو،
अपने रब से तौबा करते रहा करो और मैं भी एक दिन में 100 मरतबा इससे तौबा करता हूँ। मसनद अहमद। किताब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। बाब एक सहाबी रिज़्क़ की रिवायत। हदीस नंबर 17581। तर्जुमा। एक सहाबी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए लोगो, अपने रब से तौबा करते रहा करो और मैं भी एक दिन में 100 मरतबा इससे तौबा करता हूँ। मैंने उनसे पूछा कि अल्लाह मनी इस्तफ़रक और अल्लाह मनी उतूब अलग ये दवालगा अलग चीज़ें हैं या एक ही हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ही हैं। मसनद अहमद। किताब एक मुहाजिर सहाबी की रिवायत। बाब एक मुहाजिर सहाबी की रिवायत। हदीस नंबर 17582। तर्जुमा। एक मुहाजिर सहाबी से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, लोगो, अपने रब से तौबा करते रहा करो और मैं भी एक दिन में 100 मरतबा इससे तौबा करता हूँ। मसनद अहमद। किताब हज़रत उर्फ़िजा रिज़्क़ की हदीस। बाब हज़रत उर्फ़िजा रिज़्क़ की हदीस। हदीस नंबर 17583। तर्जुमा। हज़रत उर्फ़िजा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है कि क़रीब फ़सादात और फ़ितने रूनुमा होंगे। सो जो शख्स मुसलमानों के मुआमलात में, जबकि वो मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद हों, तफ़रीक़ पैदा करना चाहे तो इसकी गर्दन तलवार से उड़ा दो, ख्वाह वो कोई भी हो। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अमारा बिन रबीबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अमारा बिन रबीबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17584। तर्जुमा। हज़रत अमारा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, वो शख्स जहन्नम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा जो तुलू शम्स और ग़ुरूब शम्स से पहले नमाज़ पढ़ता हुआ। अहिल बसरा में से एक आदमी ने उनसे पूछा कि या वाक़ई आपने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? इन्होंने फरमाया, मेरे कानों ने इसे सुना और मेरे दिल ने उसे महफूज किया है। इन साहब ने कहा, बख़द मैंने भी इन्हें ये फरमाते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अमारा बिन रबीबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अमारा बिन रबीबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17585। तर्जुमा। हज़रत अमारा से मरूए है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना है, वो शख्स जहन्नम में हरगिज़ दाखिल नहीं होगा जो तुलू शम्स और ग़ुरूब शम्स से पहले नमाज़ पढ़ता हो। अहल बसरा में से एक आदमी ने उनसे पूछा कि या वाक़ई आपने ये हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है? इन्होंने फरमाया, मेरे कानों ने इसे सुना और मेरे दिल ने उसे महफूज किया है। इन साहब ने कहा, बख़द मैंने भी इन्हें ये फरमाते हुए सुना है। मसनद अहमद। किताब हज़रत अमारा बिन रबीबा रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत अमारा बिन रबीबा रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17586। तर्जुमा। हज़रत अमारा बिन रबीबा से मरूए है कि एक मरतबा इन्होंने जुमा के दिन दौरान खुतबा बशर बिन मरवान को दुआ के लिए हाथ उठाए हुए देखा तो फरमाया कि उन हाथों पर अल्लाह की लानत हो। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इस तरह करते थे। ये कहकर इन्होंने अपनी शहादत वाली उंगली से इशारा किया। मसनद अहमद। किताब हज़रत रू बिन मज़रस्ताई रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत रू बिन मज़रस्ताई रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17587। तर्जुमा। हज़रत रू बिन मज़रस से मरूए है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा हाजिर हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़दलिफ़ा में थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं बनूती के दो पहाड़ों के दरमियान से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मैंने इस मकसद के लिए अपने आप को थका दिया और अपनी सवारी को मशक्क़त में डाल दिया। बखदा मैंने रेत का कोई ऐसा लंबा टुकड़ा नहीं छोड़ा जहाँ में ठहरा ना हूँ कि मेरा हज हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हमारे साथ आज फजर की नमाज में शिरकत कर ली और हमारे साथ वक़ूफ़ कर ली यहाँ तक कि वापस मनी की तरफ चला गया और उससे पहले वो रात या दिन में वक़ूफ़ अरफ़ात कर चुका था, तो इसका हज मुकम्मल हो गया और इसकी मेहनत वसूल हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत रू बिन मज़रस्ताई रिज़्क़ की हदीसें। बाब हज़रत रू बिन मज़रस्ताई रिज़्क़ की हदीसें। हदीस नंबर 17588। तर्जुमा। हज़रत रू बिन मज़रस से मरूए है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा हाजिर हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मज़दलिफ़ा में थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, किया मेरा हज हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हमारे साथ आज फजर की नमाज में शिरकत कर ली और हमारे साथ वक़ूफ़ कर ली यहाँ तक कि वापस मनी की तरफ चला गया और उससे पहले वो रात या दिन में वक़ूफ़ अरफ़ात कर चुका था, तो इसका हज मुकम्मल हो गया और इसकी मेहनत वसूल हो गई। गुज़श्ता हदीस इस दूसरी सनद से भी मरूए है। मसनद अहमद।
किताब हज़रत रू बिन मज़रस्ताई रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत रू बिन मज़रस्ताई रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17589। तर्जुमा हज़रत रू बिन मज़रस से मरूए है कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक मरतबा हाजिर हुआ। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया मेरा हज हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने हमारे साथ आज फजर की नमाज में शिरकत कर ली और हमारे साथ वकूफ़ कर ली यहाँ तक कि वापस मनी की तरफ चला गया और उससे पहले वो रात या दिन में वकूफ़ अरफात कर चुका था, तो इसका हज मुकम्मल हो गया और इस मेहनत वसूल हो गई। मसनद अहमद। किताब हज़रत अबू हाज़म रिज़्की हदीस। बाब हज़रत अबू हाज़म रिज़्की हदीस। हदीस नंबर 17590। तर्जुमा हज़रत अबू हाज़म से मरूए है कि एक मरतबा वो बारगाह रिसालत में हाजिर हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। वो धूप ही में खड़े हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें देखकर हुक्म दिया और वो सायादार जगह में चले गए। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून ज़हरी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून ज़हरी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17591। तर्जुमा हज़रत सफ़ून ज़हरी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सफ़ून ज़हरी रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सफ़ून ज़हरी रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17592। तर्जुमा हज़रत सफ़ून ज़हरी से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज को ठंडे वक्त में पढ़ा करो क्योंकि गर्मी की शिद्दत जहन्नम की तपिश का असर होती है। मसनद अहमद। किताब हज़रत सुलेमान बिन सिर्द रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सुलेमान बिन सिर्द रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17593। तर्जुमा हज़रत सुलेमान बिन सिर्द से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के दिन वापसी पर इरशाद फरमाया, अब हम उन पर पेशकदमी करके जिहाद करेंगे और ये हमारे खिलाफ अब कभी पेशकदमी नहीं कर सकेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सुलेमान बिन सिर्द रिज़्की हदीसें। बाब हज़रत सुलेमान बिन सिर्द रिज़्की हदीसें। हदीस नंबर 17594। तर्जुमा हज़रत सुलेमान बिन सिर्द से मरूए है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खंदक के दिन वापसी पर इरशाद फरमाया, अब हम उन पर पेशकदमी करके जिहाद करेंगे और ये हमारे खिलाफ अब कभी पेशकदमी नहीं कर सकेंगे। मसनद अहमद। किताब हज़रत सुलेमान बिन सिर्द रिज़ और खालिद बिन उर्फ़िता रिज़्की इज्तिमाई हदीसें। बाब हज़रत सुलेमान बिन सिर्द रिज़ और खालिद बिन उर्फ़िता रिज़्की इज्तिमाई हदीसें। हदीस नंबर 17595। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन यासार कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान बिन सिर्द और खालिद बिन उर्फ़िता के पास बैठा हुआ था। वो दोनों पीठ के मरज़ में मुब्तला होकर मरने वाले एक आदमी के जनाजे में शिरकत का इरादा रखते थे। उसी दौरान एक ने दूसरे से कहा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो शख्स पीठ की बीमारी में मुब्तला होकर मरे उसे क़ब्र में अज़ाब नहीं होगा। दूसरे ने कहा, क्यों नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सुलेमान बिन सिर्द रिज़ और खालिद बिन उर्फ़िता रिज़्की इज्तिमाई हदीसें। बाब हज़रत सुलेमान बिन सिर्द रिज़ और खालिद बिन उर्फ़िता रिज़्की इज्तिमाई हदीसें। हदीस नंबर 17596। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन यासार कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत सुलेमान बिन सिर्द और खालिद बिन उर्फ़िता के पास बैठा हुआ था। वो दोनों पीठ के मरज़ में मुब्तला होकर मरने वाले एक आदमी के जनाजे में शिरकत का इरादा रखते थे। उसी दौरान एक ने दूसरे से कहा कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि जो शख्स पीठ की बीमारी में मुब्तला होकर मरे उसे क़ब्र में अज़ाब नहीं होगा। दूसरे ने कहा, क्यों नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत सुलेमान बिन सिर्द रिज़ और खालिद बिन उर्फ़िता रिज़्की इज्तिमाई हदीसें। बाब हज़रत सुलेमान बिन सिर्द रिज़ और खालिद बिन उर्फ़िता रिज़्की इज्तिमाई हदीसें। हदीस नंबर 17597। तर्जुमा अब्वा सहाक़ कहते हैं कि एक नेक आदमी फौत हुआ या उनके जनाजे को बाहर लाया गया। वापसी पर हमारी मुलाकात हज़रत खालिद बिन उर्फ़िता और सुलेमान बिन सिर्द से हो गई। ये दोनों हज़रात सहाबी थे। इन्होंने फरमाया कि इस नेक आदमी का जनाजा हमारे आने से पहले ही तुम लोगों ने पढ़ लिया। लोगों ने अर्ज़ किया कि ये पीठ की बीमारी में मुब्तला होकर फौत हुआ था। गर्मी की वजह से लाश को नुकसान पहुँचने का ख़तरा था। तो उनमें से एक ने दूसरे को देखकर कहा कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए नहीं सुना कि जो शख्स पीठ की बीमारी में मुब्तला होकर मरे उसे क़ब्र में अज़ाब नहीं होगा। दूसरे ने कहा, क्यों नहीं। मसनद अहमद। किताब हज़रत अमार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। बाब हज़रत अमार बिन यासिर रिज़्की मरूयात। हदीस नंबर 17598। तर्जुमा
قیس بن عباد راہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمار بن یاسر سے پوچھا، اے ابا الحسن، یہ بتائے کہ جس مسئلے میں آپ لوگ پڑھ چکے ہیں وہ آپ کی اپنی رائے ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی خاص وصیت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خصوصیت کے ساتھ ایسی کوئی وصیت نہیں فرمائی جو عام لوگوں کو نہ فرمائی ہو۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمار بن یاسر رض کی مرویات، باب حضرت عمار بن یاسر رض کی مرویات، حدیث نمبر 17599۔ ترجمہ، حضرت عمار بن یاسر سے مروی ہے کہ جب مشرکین ہماری حج گوئی کرنے لگے تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے وہ تمہاری حج بیان کرتے ہیں اسی طرح تم بھی ان حج بیان کرو۔ چنانچہ پھر ہم نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ہم اہل مدینہ کی باندیم کو وہ اشعار سکھایا کرتے تھے۔ مسند احمد، کتاب حضرت عمار بن یاسر رض کی مرویات، باب حضرت عمار بن یاسر رض کی مرویات، حدیث نمبر 17600۔ ترجمہ، ناجیہ انزی راہ کہتے ہیں کہ جنبی کے تیمم کرنے کے مسئلہ میں حضرت عمار اور عبداللہ بن مسعود کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا کہنا ہے کہ اگر جنابت کے بعد مجھے 1 مہینے تک پانی نہ ملے تب بھی میں غسل کے بغیر نماز نہیں پڑھوں گا۔ حضرت عمار کہنے لگے کہ آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے جب ایک مرتبہ میں اور آپ اونٹوں کے ایک بارے میں تھے، رات کو مجھ پر غسل واجب ہو گیا تو میں جانور کی طرح مٹی پر لوٹ پوٹ ہو گیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپسی ہوئی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے تو تیمم ہی کافی تھا۔